फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड मेरे साथ है अंकित बट कैमरा के पीछे। सो वेलकम टू आवर चैनल द मिस्चीवियस व्लॉग। सो आई एम एंजॉयिंग माय मॉर्निंग कॉफी विद दिस ग्रेट व्यू। और एक और खास बात, व्यू के साथ साथ वेंटिलेशन भी अच्छे से हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज बिग विंडोज। सो व्हाई आई एम पॉइंटिंग ऑन द वेंटिलेशन इज बिकॉज बेल्जियम में इंडियन हाउसेस की तरह सीलिंग फैन नहीं होते हैं। सो फॉर द प्रॉपर एयर फ्लो यू नीड दिस विंडोज फॉर द वेंटिलेशन और अ टेबल फैन। एंड सेकेंडली, बेल्जियम में घर यानी कि फ्लोरिंग वुडन की होती है। घर वुड से बने होते हैं ताकि सर्दी में घर बहुत ज़्यादा चिल ना हो जाए। लेकिन जब भी हम खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, तो जो खाने का स्मेल होता है वो घर में ही रह जाता है क्योंकि इंडियन तड़का काफ़ी ज़ोर का लगता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉर द प्रॉपर नेचुरल डे लाइट दीज बिग विंडोज आर अ ग्रेट एडवांटेज। तो बातें तो होती रहेंगी और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बेल्जियम मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर घर कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं एंड व्हाट इज द रेंट हियर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें फॉर द प्रॉपर एंड द फुल इंफॉर्मेशन। पर उससे पहले चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ थोड़ा बिल्डिंग का व्यू। तो ये है मेन एंट्रेंस ऑफ आवर हाउस। और हमारे फ्लोर पर एक और घर है जिसके 2 दरवाजे हैं, आई मीन 2 तरफ से एंट्रेंस है। और इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है जिसमें भी 2 घर हैं। एंड यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर भी एक घर है। And one best thing about this building is that we have a washing machine and a dryer और आप अपनी साइकिल्स यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो ये दोनों अंकित एंड मेरी साइकिल है। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको वापस ऊपर जाके दूंगी। बट फर्स्ट लेट्स गो आउटसाइड। दिस इज द व्यू गाइस। हो सकता है ये आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा सुंदर ना हो बट मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है एंड दिस स्मॉल पॉन्ड इज अ स्ट्रेस बूस्टर। तो जब भी आई फील अ लिटिल लो तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं और इसे एंजॉय कर लेते हैं। एंड यहाँ से सिटी का सेंटर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है जिसे बेल्जियम में ग्रॉट मार्केट बोलते हैं और बहुत सारे सुपरमार्केट्स भी यहीं से पास ही है। घर के जस्ट सामने ही बस स्टॉप है और यहाँ पर सिटी की सारी बसेस क्रॉस होती है तो आपको बस के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, घर एंड लोकेलिटी के तो सारे एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को बता दिए पर अब आते हैं पॉइंट पर और बात कर लेते हैं उस बारे में जिसके लिए आज हम यहाँ पर हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप बेल्जियम में कैसे घर ढूंढ सकते हैं। तो एक तरीका है जो बिल्कुल भी सही नहीं है पर अगर आपको घर ढूंढने की जल्दी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं और वो ये है कि आप पैदल पैदल निकल जाएं सारी सड़कें छानते हुए और देख ले कि कौन सा घर खाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग देखने से हमें कैसे पता चलेगा कि घर खाली है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी घर खाली होता है उसके बाहर एक बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा होता है तीहूर, जैसे कि ये।
यहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है घर ढूंढने का, बिकॉज एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा सारी लोकेलिटी देखने में, एंड सेकेंडली आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे टू रेंट आउट, बिकॉज इनमें उन्हीं घर पे बोर्ड लगे होते हैं जिन लोगों ने अपने घर किसी पर्टिकुलर एजेंसीज को दिए होते हैं टू रेंट आउट देयर हाउस। और हमने भी ये ऑप्शन ट्राई किया था, बट घर ढूंढने के पर्सपेक्टिव से नहीं, सिटी यानी कि मैकलेन घूमते टाइम वी हैव चेक्ड आउट दीज होर्डिंग्स। और अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं टू सर्च आउट अ हाउस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ पर रेंट और सेल दोनों के लिए ही घरों पे होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो अगर आप रेंट के लिए देख रहे हैं तो उस पर आपको लिखा मिलेगा ती हूर, एंड अगर आप सेल के लिए देख रहे हैं यानी कि परचेज के लिए, तो उस पर आपको लिखा मिलेगा टी कूप। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एजेंसीज के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है लाइक ईमो वेब, ईमो स्कूप, ईमो वीलैंड, लॉजिक ईमो वेब एक्सेट्रा। और आप सिंपली गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं रेंट आउट अ हाउस इन बेल्जियम, और जिस पर आप चेक कर सकते हैं अवेलेबल हाउसेज फॉर रेंट अकॉर्डिंग टू योर लोकेलिटी, बजट एंड द रिक्वायरमेंट्स। And there is a possibility that it can take a long time because agencies will schedule it for you, and आप उसी particular day and particular time पर ही जाकर अपना घर देख कर आ सकते हैं। And then owner will check out your details and the details of the other applicants too, and then they will decide if it is okay to rent out this property to you or not, and this might take a long time। और ऐसे सारी प्रॉपर्टीज देखते देखते बहुत वक्त निकल जाता है, और हमारे पास थे ओनली 14 डेज, और हमने भी किया था कुछ प्रॉपर्टीज के लिए कॉन्टैक्ट थ्रू दीज एजेंसीज, बट वी वर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर एंड, सो वी हैव नॉट चेक्ड आउट एनी प्रॉपर्टी थ्रू दीज एजेंसीज, बिकॉज पॉसिबल है रिस्पॉन्स आने में 15 दिन या उससे ज़्यादा भी लग जाए। बट देयर इज़ वन प्लस पॉइंट, अगर हम एजेंसी के थ्रू घर सर्च करते हैं, दैट वी डोंट हैव टू पे एनी कमीशन और अ ब्रोकरेज टू दीज एजेंसीज, दैट इज़ फ्रॉम ओनर साइड, जैसा कि हमें इंडिया में देना होता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज दैट देयर इज़ अ फेसबुक पेज एंड दैट इज़ कॉल्ड इंडियंस इन मैकलेन्स, और इस पेज पर एडिड रहते हैं वो इंडियंस जो ऑलरेडी मैकलेन में रह रहे हैं या फिर शिफ्ट होने वाले हैं, या they are moving back to India. So they used to post about the availability of the houses and some household items. And अगर आप single हैं and you want to share the house with your flatmate, you can see the post regarding that also. Also you can connect with the Indian community people through this page living in Maclean. और हमने भी घर ढूंढा था इसी ऑप्शन से। I mean to say that we have shortlisted our houses by seeing the post on this page only. सो फ्रेंड्स, अगर आप दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़े चैलेंजेस तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे, वेदर इट्स रिगार्डिंग सर्चिंग अ हाउस और कनेक्टिंग विद पीपल और बाइंग ग्रोसरीज। सो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड रिकमेंडेशंस जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे इफ़ यू आर शिफ्टिंग टू बेल्जियम एंड सर्चिंग अ हाउस अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस। फर्स्टली, यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल व्हाइल यू आर सर्चिंग फॉर अ हाउस इन बेल्जियम, मतलब कि जो भी घर मिलता है, जैसा भी मिलता है, आप उस ऑप्शन को छोड़े नहीं, बिकॉज होटल्स आर वेरी कॉस्टली इन यूरोप। तो बाय चांस इफ़ यू डोंट गेट अ हाउस, बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे घर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है एंड द प्रोसेस टिल शिफ्टिंग इनटू द हाउस इज टाइम टेकिंग, तो आपको भी हमारी तरह भरने पड़ सकते हैं होटल्स के महंगे बिल, because charges of the rooms in the Europe hotels are approximately 80 to 100 euros, और वो होता है 5 से 7 हज़ार पर डे इन इंडियन रुपीज़। सेकेंडली, ट्राई टू गेट अ फर्निश्ड हाउस, बिकॉज अगर आपको अनफर्निश्ड घर मिला तो आप यहाँ पर फर्नीचर तो इजीली बाय कर सकते हैं, चाहे वो न्यू ब्रांड हो या सेकेंड हैंड हो, एज पर योर कन्वीनियंस। बट व्हेन यू आर मूविंग बैक टू इंडिया और यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस, तो आपको सारा सामान सेल करना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट लीव अ स्मॉल थिंग इन द ओनर्स हाउस, नॉट इवन अ सिंगल बॉटल। तो ऑब्वियसली आपको सामान बेचना पड़ेगा, और वो होता है बहुत ही मुश्किल, बिकॉज पीपल हियर विल नॉट बाय योर गुड्स, क्योंकि बेल्जियम में होते हैं थ्रिफ्ट स्टोर्स, यानी कि सेकेंड हैंड आइटम्स के शॉप्स, जहाँ पर लोग इजीली खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड आइटम्स, वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर।
तो कोई भी आपका सामान क्यों खरीदेगा एट द हायर रेट्स। तो फ्रेंड्स, ओनर के घर पे सामान नहीं छोड़ सकते तो हमें बेचना ही पड़ेगा, बट बेचने में लगता है बहुत सारा टाइम। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है दैट वी कैन डोनेट आवर आइटम्स टू दीज थ्रिफ्ट स्टोर्स, और वहाँ से लोग खरीद सकते हैं ये गुड्स एट वेरी लो प्राइसेस। बट हमारा तो नुकसान ही हो गया ना। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज रेंट। So friends, I must tell you this that it is very very costly to rent a house in Europe। एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंड रेंट होता है उसका 600 to 700 यूरोज, प्लस डिपॉजिट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल एंड मैनी अदर थिंग्स। एंड 600 यूरो का मतलब हुआ 53,000 रुपीज़ अप्रॉक्सली। सो बी प्रिपेयर टू एडजस्ट इन अ स्मॉल हाउस। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इजीली 1 BHK या फिर 2 BHK भी सर्च कर सकते हैं, और जिसका रेंट आपको पड़ेगा 700 से 900 यूरो और 1000 से 1200 यूरो तक रेस्पेक्टिवली। एंड वी वर सो लकी गाइज दैट हमें बहुत ही सही प्राइस में घर मिल गया। हाँ, ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, बट इट हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड फर्नीचर्स like bed, almirah, shoe rack, fridge, microwave, table chair and this relaxing chair, and this is my favorite part। और साथ ही में some utensils and cutleries। और जैसा कि मैंने आपको नीचे बिल्डिंग में दिखाया था, वी हैव अ वॉशिंग मशीन एंड अ ड्रायर ऑल्सो, जहाँ पर हम कपड़े वॉश कर सकते हैं, बट वी हैव टू पे फॉर इट। सो फ्रेंड्स, वी फाइनलाइज दिस हाउस ऑन आवर सेकेंड डे इन बेल्जियम। मतलब कि हमने दूसरे ही दिन ये घर फाइनल कर लिया था, बट स्टिल वी हैव टू एक्सटेंड आवर होटल स्टे फॉर 4 days बिकॉज घर खाली होने को टाइम था, और उसके लिए हमें पे करना पड़ा 300 यूरो, दैट इज अप्रॉक्सली 26,000 रुपीज। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारे आने वाले वीडियोस की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। पर अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And guys, if you want a tour of the city, the thrift store, the supermarkets and the Indian stores, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। We will try to shoot a video on that and share it with you। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड खूब सारे कमेंट करें, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।